लीलावती पब्लिक स्कूल का स्वर्ण जयंती समारोह ने बांधा समा। गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित लीलावती पब्लिक स्कूल का स्वर्ण जयंती समारोह सपनों की उड़ान दिनांक 24 दिसंबर 2019 को दिन मंगलवार को बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंकज त्यागी जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, नृत्य, गीत, कव्वाली और नाटक समेत अन्य रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। मुख्य अतिथि पंकज त्यागी ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। पंजाबी गायक शेपी सिंह ने पंजाबी गीतों से सबका मन मोह लिया। इस शुभ अवसर पर विद्यालय की महासचिव श्रीमती इंदु बाला व चेयरमैन श्री अमित बग्गा ने अभिभावक को प्रसिद्ध पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पंकज त्यागी, प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, संस्था के वशिष्ठ समूह की सभापति श्रीमती सुधा सिंह ने भी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। हेड एडमिनिस्ट्रेट प्राची बग्गा ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य श्रीमती सपना गुप्ता ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा अध्यापक गण को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। अंत में प्रधानाचार्य जी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। प्रोग्राम में आए हैं लीलावती पब्लिक स्कूल के अंदर, कैसा फील हुआ आपको यहाँ आकर? और आप अपने भी एक स्कूल चलाते हैं, आप समाज सेवी भी हैं, तो कैसा लगता है ऐसी जगह जाकर आपको? बहुत अच्छा, जहाँ हमारी बच्चियाँ हों, जहाँ हमारी मातृशक्ति हो, जहाँ परिवार हो, वहाँ तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, मेरा लीलावती स्कूल से बहुत पुराना संबंध है। स्वर्गीय हमारे आदरणीय सेवाराम बग्गा जी मेरे पिता तुल्य थे। सोनू बग्गा भाई मेरे भाई हैं बिल्कुल। और देखिए, जहाँ पर अच्छा प्रोग्राम हो, देश के प्रोग्राम हो, एक समाज के लिए परेशान प्रोग्राम हो, उसमें जाना तो बनता है और अच्छा भी लगता है। लीलावती स्कूल का 50वां स्थापना दिवस है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर वही कहूँगा कि जो हमारे यहाँ के संस्थापक थे वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने जिस समय इस स्कूल की स्थापना की, उस समय का माहौल और आज के माहौल में बहुत बनता है। उस समय किसी चीज़ को खड़ा करना, पैदा करना बहुत बड़ी बात है। साथ में मैं सोनू भाई और हमारे बड़े भैया हैं, इनका भी मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज़ को वो पेड़ को लगा के गए सोनू भाई ने और भैया ने, उस चीज़ को अभी तक, और मेरा मानना ये है कि जैसी कि उनकी नेचर है, वो आगे तक इस पौधे को सींचते रहेंगे। और ये अभी 4 पौधे हैं, बहुत जल्दी 6 भी। सोनू भाई, साल हो गए आपको स्कूल चलाते हुए, कैसा महसूस होता है इतने साल बीत जाने के बाद? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पिताजी का बनाया हुआ स्कूल है। वो चलाते थे। पिछले 2 सालों से इस स्कूल को मैं देख रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं स्कूल को आगे से आगे बढ़ाऊँ। और उनकी जो प्रेरणा हमें उन्होंने दी थी, इस सपने जो आज ये सपनों की उड़ान जो आज हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है, वो अपने पिताजी की ख्यालों पे और उनकी याद पे वो एक सपने देखते थे यहाँ के बच्चों के लिए कि अच्छा भविष्य हो, अच्छे उज्जवल पढ़ाई में आगे निकलें। और शायद कई लाख बच्चा अब तक हमारे स्कूल से पढ़ के निकल भी चुका है। कहीं IAS ऑफिसर भी हैं, कहीं डॉक्टर भी हैं। बहुत बच्चे अब तक बहुत आगे निकले हैं और उन्हीं की हमारी प्रेरणा दी हुई है, जिसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जितना पैसा स्कूल में लगता है उससे बहुत कम पैसों में बहुत सारे काम और भी हो सकते हैं जिससे कि ज़्यादा इनकम हो। ठेके हैं शराब के, एक आदमी पैसा लगाता है ठेके में, उससे वो दुनिया को क्या बेचता है? शराब। एक इंसान एक स्कूल की नींव रखता है, उससे वो क्या बेचता है? पूरे संसार को ज्ञान। तो इसलिए मेरे अनुसार जिन लोगों ने इनकी स्थापना करी है वो महान थे, उनकी महान सोच थी। नहीं तो उस समय वो चाहते तो कोई भी काम कर सकते थे। और इसी के साथ मैं सोनू बग्गा भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके 50वें उस पर। और मेरी ओर से सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार, पूरे स्टाफ को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही बात है। लीलावती स्कूल में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा हमें इसमें? सर, वस्तु लगता है जब श्री सेवाराम बग्गा जी, स्वर्गीय मेरे पिताजी,
जब इस विद्यालय की उन्होंने नींव रखी थी, तो उस ज़माने में कभी कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना आगे तक लेके जाएंगे। और उस वक्त शायद इस लाइन बात क्षेत्र में कोई और स्कूल नहीं था। अभी आप बहुत सारे नाम देखते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े रहे और उसके बाद में अपने स्कूल। तो 50 साल में, क्योंकि मैं भी आँखें खोल चुका था और मैं आज 54-55 वर्ष की उम्र में हूँ, तो मैंने देखा है वो सारे पड़ाव, जो तंबुओं से शुरुआत की गई थी स्कूल की, और धीरे धीरे छोटी सी जगह से शुरू करने के बाद आज 1990 में हम यहाँ पर लैंड लेकर यहाँ स्कूल बनाया गया और आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में आपके सामने चल रहा है। और अब तक लाखों लाख स्टूडेंट्स यहाँ से निकल चुके हैं और सभी अपने अपनी ज़िंदगी के अच्छे पड़ाव में पहुँचे हैं। इस बात से हमें फख्र है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हमारे विद्यालय का नाम और विद्यालय के स्टूडेंट्स अच्छे और नेक कामों में आगे जाएं और देश के लिए कुछ करें। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा जिन सर ने इनकी नींव रखी थी और उनके जो बेटे हैं सोनू बग्गा जी, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आज के संस्कार कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपने बाप की पैर को लेकर नहीं चलता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरे पापा के यानी श्री सेवाराम बग्गा जी के दिए हुए संस्कार हैं कि हम 5 भाई हैं और हम में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और अमित सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़े की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी भाइयों को भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, बहनों की भी वो रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए अब तक कोई आपने कोई डिस्प्यूट हम लोगों की फैमिली में नहीं देखा होगा। पिछले 50 साल से हम लोग एक साथ रहते हैं, भले ही घर अलग अलग हैं लेकिन हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ बात करते हैं। अक्सर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें हम सब शामिल होते हैं।